नहीं आज तो मेरा यही प्रोग्राम है। आपका चलेगा? आपका नाम क्या है?
जय गुरुदेव। सर्वप्रथम इस सृष्टि के नियंता अनामी पुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ और आप सबके कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ, गुहार लगाता हूँ। ऊपर के समस्त धनियों को नमन करता हूँ। इस सृष्टि को चलाने वाली समस्त शक्तियों को अभिवादन करता हूँ और आप सबको और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। पवित्र जीवात्मा, एक पुरानी कथा से आज की बात शुरू करता हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके दृष्टि में कुछ दोष आ गया। बुढ़ापे की वजह से उसकी आंखों में कोई संक्रमण, कोई इन्फेक्शन हो गया। उसके 15 पुत्र थे और 15 पुत्र वधुएं और एक पत्नी। जब सबने उस व्यक्ति को कहा कि आप अपनी आंखों का इलाज करा लें, आप देख नहीं पा रहे, तो वो वैद्य के पास, चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास गया। वहां ये बताया गया कि आपकी आंखों में कोई बहुत बड़ा संक्रमण है, अगर उसका इलाज कर दिया जाए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दृष्टि पहले जैसी हो जाएगी। इलाज में जो खर्च आएगा वो आएगा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। खर्च सुनकर, वक्त लगेगा ये सुनकर, ऑपरेशन होगा ये सुनकर वो व्यक्ति लौट आया। उसने बोला, सोचा कि मुझे क्या जरूरत, मेरे तो 15 बेटे और 15 पुत्र वधुएं, 30 हो गए और एक पत्नी 31। ये 31 लोगों की 62 आगे इनके नेत्र, इनकी दृष्टि मेरी, तो मुझे क्या जरूरत, क्या आवश्यकता। लोगों ने बहुत समझाया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, आपका जीवन, बोले मेरा जीवन तो ठीक है, बीत जाएगा, तुम लोग तो हो, तुम लोग के सारे बिता लूंगा, इतना धन नष्ट करने की क्या आवश्यकता, इतना श्रम करने की क्या आवश्यकता और इतना वक्त जाया करने की क्या जरूरत। वो व्यक्ति नहीं माना। एक दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उस घर में आग लग गई। दौड़ के सब लोग बाहर निकल रहे। ये अच्छी बात हुई कि समय से सब बाहर निकल गए। जब वो सारे 31 लोग बाहर आ गए और जब देखना शुरू किया कि कौन रह गया, तो देखे सभी लोग आ गए। तभी उनको याद आया, अरे बाबूजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। तो पता चला पिताजी तो अंदर ही रहे। पिताजी ने, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने
निकलने की बहुत कोशिश की, चेष्टा की, लेकिन उसको दरवाज़ा न मिला। आग बहुत गहरी लग चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से उसकी मौत हो गई होगी, निश्चित रूप से वो बहुत तड़पा होगा, निश्चित रूप से उसने इतने दुखों को झेला होगा। लेकिन ये बात भी सच है, दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, लेकिन अगर वो चाहता तो वो बच सकता था। अगर उसने अपनी आंखों का इलाज करा लिया होता, अगर उसने प्रयास कर लिया होता, तो उसकी दृष्टि लौट आती और कुछ भी होता, कम से कम ऐसा हादसा उसके साथ नहीं होता। ये किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी या किसी पिताजी का किस्सा नहीं है, ये आप सबकी कथा है। ये कहानी आप सबकी। आप सब सोचते हो कि भजन कर लेंगे, साधना कर लेंगे, क्या होगा, सदगुरु तो सब देख रहा, वो तो सब कर ही लेगा, भगवान के ऊपर सब सौंप दिया, अब क्या जरूरत है। अब तो जिम्मेदारी उस गुरु की है। अब मुझे इस इलाज की क्या जरूरत है। बात तो ठीक है कि आपकी जिम्मेदारी उस गुरु की है, लेकिन उस गुरु ने आपको कुछ बताया भी तो है, कुछ करने के लिए कहा भी तो है, कुछ निर्देश दिया भी तो है। और ऐसा भी नहीं कि बड़ा कठिन हो। सतयुग में तो लोग कैसी कैसी साधनाएं करते थे, एक पैर पे खड़े होकर के, उल्टे होकर के, अग्नि में खुद को जला करके, बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं, त्रेता में भी कठिन तपस्याएं, द्वापर में भी, और कलयुग तो गुरु महाराज ने इतना सहज कर दिया। उनसे पहले के संतों ने, या उन्होंने पहले जो देह शरीर धारण की, उन्होंने तो कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर भव उतर पारा। अगर आप सतयुग में होते तो आपको पता भी न चलता कि कितनी तपस्या करनी पड़ती, कितना श्रम। त्रेता में होते तो भी बहुत कठिन तपस्या, द्वापर में भी। और जब इतना सहज करके, सुगम करके आपको कलयुग में एक ऐसा मार्ग दिया गया जिसमें आपको कोई श्रम ही नहीं करना, आपको उस शब्द की डोर पकड़ के बह जाना है, उस सदगुरु की उंगली थामकर आपको अपने भीतर उतर जाना है और उस मस्ती को महसूस करके मस्त होना है, तो भी आप नहीं करते। सत्संग में आते हो, 2 दिन 5 दिन कर भी लेते हो, और फिर कहते हो कि बहुत काम है, और अपने उल्टी सोच से, अपने उल्टे कर्मों से, अजीबोगरीब हरकतों से आप अपने जीवन का बेड़ा गर्क कर लेते। और जब फंस जाते हो तो सारा दोष उस प्रभु पे डाल देते हो, उस गुरु पे डाल देते हो कि देखो मैं तो सत्संग में बार बार जाता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। आप करते क्या हो कि जब आपकी घड़ी खराब हो जाती है तो आप पहले घड़ी की घड़ीसाजी आप जानते नहीं,
फिर भी घड़ी खोल करके उसके पुर्जे पुर्जे छिन्न भिन्न कर देते हो, और जब फंस जाते हो तब आप चाहते हो कि उस घड़ी को कोई सद्गुरु आपकी शर्तों पर, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर उसको बिल्कुल ठीक कर दे, बिल्कुल चालू कर दे। आप ऐसी ऐसी चीजें करते, अपनी उल्टी सोच से आप अपने जीवन को बिगाड़ देते। मैं एक परिवार को जानता हूं पिछले करीब 1-1.5 वर्षों से। लंदन में रहते थे, लंदन के पास किसी शहर में, यहां पर दिल्ली शिफ्ट हो गए। जब भी मिलते तो बहुत शिकायत जिंदगी से, बहुत निराशा, जैसे जिंदगी ने उनको लूट लिया हो, भगवान ने उनको बर्बाद कर दिया हो, उनका जीवन बिखर गया हो। 2 बड़े प्यारे बच्चे, बेटी की शादी की ऐसी चिंता कि लगता है कि जिंदगी में सब बर्बाद हो गया हो। बड़ी अच्छी सुशील बेटी उनकी। जब भी उस परिवार के दर्शन हुए तो मैं बड़ा बेचैन रहता था। मैं उनसे कहता भी था कि आप अपनी उल्टी सोच पर अगर काबू नहीं पाएंगे तो ये चिंता की बात है। और मैंने कई लोगों से कहा कि मुझे उनके उल्टे विचारों से बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे हाथ में करने के लिए कुछ नहीं। आपने अपने जीवन में खिड़की से आवाज दी और दरवाजे पे ताला लगा दिया, तो कोई आपकी मदद करेगा कैसे? सब बढ़िया था। दिल्ली में मैं उनके घर भी गया, उनकी कोठी पे मैं गया भी, और मुझे बेचैनी हुई। मैंने उनसे कहा कि देखो, सब ठीक है, आपके जीवन का कष्ट क्या है? आपके पास धन है, आपके पास प्रेम करने वाले लोग हैं, आपके पास जलने और घृणा करने वाले लोग हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले पूरा जगत मेरा भाई, सगा भाई दुश्मन हो गया। मैं कोई बात नहीं, आप उसे प्रेम भेजें, वो नफरत भेजेगा, देखते हैं कब तक बेचता है। बोले मुकदमे, जमीन में पैसे फंस गए। मैंने कोई बात नहीं, परमात्मा पे छोड़े, जमीन तो कोई लेके जाएगा नहीं। इससे पहले कोई लेके नहीं गया और आप भी लेके नहीं जाएंगे। और जो नहीं है आपके पास, जो चला गया है, उसके लिए शोर मचाने से अच्छा है कि जो आपके पास है उसकी चिंता कर लें, क्योंकि अभी भी परमात्मा ने आपको उतना दिया जितना पूरे मोहल्ले को नहीं मिलता। आपके पास अभी भी उतना है। पिछले करीब 4-5 महीनों से मेरा संपर्क उनसे नहीं हो पाया। आज सुबह उनके बेटे का फोन आया कि गुरुजी बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? बोले 3 दिन पहले मुकदमे में मेरे पक्ष में फैसला आया, क्या हुआ पता नहीं। बहन लंदन से आई थी, मासी भी आई थी। रात को सोए और सुबह किसी ने घर में घुस करके, पता भी नहीं चला कि मार दिया पिताजी को या वो मर गए। सुबह मरे हुए पाए गए और गाड़ी चोरी हो गई। दुख बहुत हुआ और मैं हैरान बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ना होता तो कुछ और जरूर होता। हमारे मस्तिष्क की दिशा हमारा जीवन तय करती है। इसके पहले की घटना और इसके बाद की घटना का जिक्र नहीं किया मैंने, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। उनका नाम भी नहीं बताया, इसकी जरूरत नहीं थी। जरूर आज क्रियाकर्म कर लिया होगा उन्होंने, तो सत्संग देख रहे होंगे, न भी देख रहे होंगे।
उस व्यक्ति से संबंध नहीं है, बात विचारों का है, बात विचारों की। जो मैं कहना चाहता हूं कि आप हमेशा आपके पास क्या नहीं है ये देखने की कोशिश करते हैं। आप जो चाहते हैं आप वैसा हो जाने पर जीवन में चाहते हैं कि आनंद हो जाएगा, और जब वो हो जाता है तब उस आनंद को भूल जाते हैं, तो दूसरे आनंद की खुशियों की कल्पना करने लगते हैं। आज या कल किसी ने एक संदेश भेजा था कि हम क्या कारनामे करते हैं, हमारी सोच कि गाय के पास अगर आप घास रख दो या केले रख दो और 1-8 करोड़ रुपए रख दो तो गाय रुपए नहीं खाएगी, वो घास खा जाएगी, केले खा जाएगी। जबकि अगर गाय रुपए ले सकती होती तो न जाने जीवन भर की या न जाने कितनों के जीवन भर की घास और आहार का, भोजन का प्रबंध कर लेती। पर उसका चुनाव तो तत्कालिक था, उस क्षण का उसको भय था और उसने उस क्षण घास खा लिया। उसके पास सामने रुपए रखे हैं और उस रुपए से क्या क्या हो सकता है उसको पता नहीं है। यहां गाय का जिक्र प्रतीकात्मक है, वो गाय आप सब हो। आपको घास की चिंता है, केलों की चिंता है। परमात्मा ने आपको रुपए दिए हैं और सद्गुरु ने आपको खजाना दिया है। आप चाहो तो न जाने कितना आहार, कितना भोजन स्वयं के लिए भी और पूरी कौम के लिए भी कर सकते हो। पर आप ऐसा नहीं करते। आप कौन हो आप कभी ये जानना नहीं चाहते। आपका जो नाम रख दिया गया राम, श्याम, आशीष, मुरली, आप खुद को वही समझते हो और खुद को आप मृत्यु से जोड़ लेते हो और खुद को मरा हुआ समझ लेते हो। सच बात तो ये है कि ऐसे तो मृत्यु कभी नहीं आती, और जिसको आप मृत्यु समझते हो वो मृत्यु तो नित्य आती। आपका जन्म हुआ तो आपकी मौत उसके बाद से रोज होने लगी। आपका जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। यदि आपने अपने जन्म को नहीं जीवन को पहचाना होता तो आज आप जीवंत हो जाते और सद्गुरु की बात समझकर उसकी उंगली थामकर उस प्रभु में विलीन हो जाते, उसको आत्मसात कर लेते, स्वयं को जान जाते और उस स्वयं में बैठे प्रभु में समाहित हो जाते। पर आपने स्वयं को जन्मा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति समझा जिसकी मौत हो जाएगी, जिसकी मौत हो जाएगी। तो इसीलिए आप अपने आसपास जो पदार्थ, जो सामान इकट्ठा करते हो वो भी मरने वाले सामान, जो भी आपने इकट्ठा किया सामान वो तो मर जाएगा। ये सोफा, ये फर्नीचर, ये गाड़ी, ये संपत्ति, ये सब मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन जिसने स्वयं को जीवन समझ लिया और जीवंत कर दिया तो उसका पूछना क्या। दिशा की बात है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से वो घर बना पाया। कोई अंदाजा था नहीं कि कैसे, कोई इंजीनियर था नहीं उसके आसपास। सोचा कि दीवार खड़ी की जाती
और ऊपर छत डाल दी जाती है। उसको जो मजदूर मिले बनाने वाले, वो भी ऐसे ही अनाड़ी, तो भूमि पर ईंटें खड़े कर दिए और ऊपर किसी छत डालने की कोशिश की, लेकिन उस रात जोर से बारिश हुई और वो घर गिर पड़ा। मुझे मालूम पड़ा, मैंने बुलाया तो मिठाई लेके आया, बड़ा प्रसन्न था। मैंने कहा अरे दुर्घटना हो गई और तुम मिठाई बांट रहे हो, मिठाई लेके आए। बोले बात ही खुशी की, बोले बात ही खुशी की है कि नाचने का मन कर रहा, उत्सव मनाने का मन कर रहा। मैंने कहा वो कैसे? बोले कि अगर उस रात बारिश ना होती, अगर उस रात छत न गिरती तो अगले हफ्ते हम उसमें शिफ्ट होने वाले थे, तो छत हम पे और हमारे बच्चों पे गिरती और वो मर जाते या कुछ और हो जाता। मेरा मन उस व्यक्ति के लिए आदर से भर गया, उसकी सोच को मैंने सलाम किया। वैसे ही एक और घटना, एक परिवार के घर का कुछ हिस्सा ढह गया, बहुत चीखे चिल्लाए। संजोग से वो उस दरमियान घर में नहीं थे, बहुत दुखी हुए, बहुत मातम मनाया और घर खाली करके चले गए। मैं वहां से गुजर रहा था कि देखा उस घर में कोई नजर आया, अंदर गया तो देखा परिवार रह रहा था। मैंने कहा ये मकान तो गिर गया, आप इसमें रह रहे? बोले वो हिस्सा ना गिर गया, यहां तो ठीक है। वो हिस्सा ना गिर गया, ये तो ठीक है। अगर आप भी जीवन के कठिन समय को ये समझ लो कि वो हिस्सा गिर गया, जो है वो तब बच भी तो गया, ये हिस्सा तो ठीक है, यहां क्या दिक्कत है, सब यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपने इस सूत्र को समझ लिया तो आपके जीवन में इतनी खुशियां आ जाएंगी। जीवन में शोक मनाने का अवसर है कहां, वक्त है कहां? हम शोक क्यों मनाते हैं, उदास क्यों होते हैं? हम जो चाहते हैं अगर वैसा नहीं हो पाता तब हमें कष्ट होता है, तब हमें दुख होता है, तब हमें पीड़ा होती। हम चाहते थे, अब वो हमारी चाहत वाकई हमारे अनुकूल थी या न थी, पता नहीं। वो चाहत हमारे लिए उचित थी या न थी, पता नहीं। एक बहुत बड़े राजनेता को मैं जानता हूं, जब कभी मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि आप शराब मत पिया करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वयं को बीमार कर बैठोगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप समझते नहीं है, 4 दिन की जिंदगी, इसमें आनंद करना चाहिए, मौज करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। मैंने कहा ये एंजॉय का अपना मापदंड है, पैमाना है। अच्छी भरी सेहत को खराब कर देने का कारनामा मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। पता चला कि उनके शरीर के कई अंग खराब हो गए, बदले जाएंगे। हमारे जीवन में जब सब ठीक होता है तब हम समझते हैं कि ये हमारी देन है, ये हमने हासिल कर लिया, ये मेरी काबिलियत है, एक योग्यता है। और जब अच्छा नहीं होता तो सारा दोष हम प्रभु पे डाल देते हैं, सारा ठीकरा हम सदगुरु पे फोड़ देते हैं, और हम फिर जब भी मिलते हैं उसे कहते हैं कि सब ठीक कर दो। अरे वो तो ठीक कर रहा है और तुम लिपते जा रहे हो। मैं बार बार कहता हूं
कि आपके जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, आपको गर्म हवा भी ना छू सकती। अगर आप उस परमात्मा पे, उस सदगुरु पे सच में पूरी श्रद्धा से यकीन करो और उस पर छोड़ दो, और जो है, जो घड़ी, जो पल है, उसमें आप आनंद की तलाश करो। बड़ी पुरानी कहावत है कि गिलास में आधा गिलास खाली देखोगे तो दुख ही होगा, आधा गिलास भरा है अगर इस पर नजर डालोगे तो आनंद से भर जाओगे। भजन नियमित करना है, इस बात को समझो। ध्यान रोज करना है, और ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि आपने सुबह 10 मिनट 5 मिनट कर लिया, जब अवसर मिले तब कर लो, और बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से भी कर सकते हो, अभ्यास की बात है। ये बंद करके, कानों को बंद करके भजन, ये तो आपको अभ्यास कराया जाता है। जब आप सीख लोगे तब तो कैसे भी कर लोगे, आसानी से कर लोगे। जब गाड़ी सिखाई जाती है तो बहुत से आपको बताया जाता है कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, लेकिन जब गाड़ी चलती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने क्लच दबाया और गियर चेंज कर लिया, कब आपने ब्रेक दबाया और गाड़ी रोक ली, और कब गाड़ी को आगे बढ़ा दी। ये अपने आप होता है। गाड़ी सीख जाने के बाद इस नियम को यहां पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ध्यान और भजन, गुरु महाराज ने जो तकनीक बताई, इस कलयुग में उन्होंने इस तकनीक को प्रकट किया। इस दैहिक शरीर में तो नहीं, लेकिन अन्य दैहिक शरीर में जब आपकी स्थिति को देखकर वो बेकरार हुए, बेचैन हुए, परेशान हुए, तब उन्होंने उपासना की पूरी पद्धति बदल दी। लेकिन एक चीज समझना कि ध्यान भजन में आप कमाई करो और अपनी उल्टी सोच, अपनी वाणी, अपने आचरण से पीछे सब चौपट करते चलो तो भी ये बहुत अच्छा विचार नहीं है। ध्यान भजन नियम जरूरी है, आवश्यक है। आप एक समय बना लो, सुबह का, शाम का, जब आपको लगे कि आप इस समय सहज रहते, और उसके पश्चात नियमित रूप से स्वयं में उतरते रहो, अभ्यास करते रहो। तो कैसे, इस बात को आज समझो। पहले भी आपको बताया, कभी भी साधना में बैठो तो प्रार्थना जरूर कर लो। प्रार्थना का मतलब कि इस प्रार्थना जो हम लोग करते हैं गा के, पुकार के, बाहर की पुकार ठीक है, इससे भाव बनता है, आवश्यक है, लेकिन न हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अंतर में पुकार जरूरी है। अंदर से जब उसे आप पुकारोगे, उसे आवाज दोगे, और उसके बाद पैदा हुई तड़प, कशिश को समेट करके जब आप ध्यान में उतरोगे और एक बिंदु पर केंद्रित करोगे, स्वयं को हटाकर, विचारों को मिटाकर, अपनी सारी अच्छी और बुरी यादों को दफन करके एक बिंदु पर जब आप एकाग्र हो जाओगे, केंद्रित हो जाओगे, तो काम आपका क्षण में हो जाएगा। बड़ी कठिन प्रक्रिया नहीं, थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। अपने भीतर प्रेम जरूरी है,
नफरत रखोगे, किसी के लिए घृणा रखोगे, शिकायत रखोगे, तो ध्यान भजन में कभी भी कामयाब ना हो पाओगे। शिकायत रखोगे, दुनिया के कार्यक्रमों से, जगत की क्रियाओं से खुद को प्रभावित होने दोगे तो बेचैन रहोगे। आ गया तो स्वागत, चला गया तो स्वागत, नहीं है तो स्वागत। आप कहेंगे अरे जिसको देना है उसका क्या करें। मन में आप इच्छा रखना कि मुझे इसको देना है, वापस करना है। आपकी नियत, मंशा, इंटेंशन शुद्ध है, पवित्र है, धन आ जाएगा। जो चुकाना है चुक जाएगा। सच है ये। लेकिन जब आप चिंतित होगे तो नुकसान कर लोगे। तो क्या करें? जब भी चिंता हो, कोई फोन आ जाए लेने वाले का, उससे आप सकारात्मक बात करके रख दो। आंख बंद करके सदगुरु से और प्रभु से प्रार्थना करो। यकीन जताओ कि ये मत कहना कि बहुत परेशान हूं, फोन कर रहा है, उसका फोन बंद हो जाए। नहीं, ये गलत होगा। आप ये कहो कि मुझे ऐसा काबिल बना दे, इतना ऊपर उठा दे, ये फोन मुझे परेशान न करें। फोन करते रहें तो किसी और कार्य से करें। इनकी जो मेरी वजह से इनको दिक्कत हो रही है, इस दिक्कत को मैं फना कर दूं, नष्ट कर दूं। मुझे इतना काबिल बना दे मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा, और मुझे यकीन है कि ये कष्ट खत्म हो जाए। दिन में आप 1000 बार खुद से बात करके देखो। दुनिया से बात करते हो, जाने क्या हासिल होता है। आप कभी स्वयं से भी बात करो, कभी खुद से भी बात करो, कभी अंदर भी जाओ। आपकी समस्या का समाधान एक दरवाजे पर है, जिस पर लिखा हुआ आप पढ़ नहीं पा रहे। उस पर लिखा है पुल, यानी कि अंदर की तरफ जाओ, और आप करते हो पुश बाहर की तरफ। अगर समस्या बहुत है तो ध्यान मग्न हो जाओ, अपने भीतर उतर जाओ, मौन रहो, बहुत मत बोलो, मुस्कुराओ, उदास मत रहना। उदासी ये तो दरअसल ये कष्ट का कारण नहीं, कष्ट के कारण नहीं होती, ये तो संतुष्टि के अभाव में होती। जिसको वाकई बहुत दर्द होता है उसको दर्द का एहसास नहीं होता, वो उसी में जी रहा होता। कभी आप ऐसी झोपड़पट्टियों में जाओ जो बहुत मच्छर मक्खी और गंदगी में रहते हो, तो उनको तो पता नहीं चल रहा कि उनको कोई दर्द है, और आपको देख के दर्द होता है। अरे कैसे रहते हैं यहाँ पर, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे ये जीते हैं। जब दर्द थोड़ा होता है तब दर्द का आभास होता है, एहसास होता है, बोध होता है, और दर्द विकराल हो जाता है तो दर्द का एहसास भी खो जाता है। जैसे इसको यूं समझो, ये आवाज हो रही, ये आपने सुनी, आवाज तो बहुत कम, लेकिन धरती घूम रही, इतनी बड़ी कितनी आवाज हो रही होगी। ये कागज घुमाया मैंने, ये आवाज हुआ, इस स्वर को, इस ध्वनि को सुना आपने, इस सुना कि ये शोर बहुत कम था। अगर ये शोर महाशोर हो जाता तब आपको सुनाई भी नहीं देता। इस बात को समझो। आपके कष्ट हैं, जानता हूं, लेकिन ये कष्ट जब आप दूसरों से इसकी तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप तो कितने सुखी हो, कितने आनंद से हो। लेकिन आपके अंदर ये प्रश्न उठेगा कि मैं दूसरों से तुलना ही क्यों करूं। उस समय आप तुलना नहीं करते, लेकिन सुख की तुलना तो करते हो। मेरे पास कुछ लोग आए थे, एक व्यक्ति आया और बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, सोचता हूं रिजाइन कर दूं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोला 4 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ।
और कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई। मैंने कहा ये तो बड़े दुख की बात है, तो कोई नौकरी मिल गई? बोला नहीं मिल जाएगी, इनको तो सबक सिखाऊं एक बार, इनको तो ठिकाने लगाऊं, इनको तो लेसन दूं, टीच करूं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्षमा चाहता हूं, किसी से मैं पूछता नहीं, लेकिन तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? बोले 4 साल से 90 लाख रुपए है साल के। मैं कहा 90 लाख? तुमको पता है कि आज भी भारत में 90 रुपए रोज में लोग काम करते हैं, और तुम्हें वो कम लग रहे हैं। तुम्हारा दर्द ये है कि दूसरों का प्रमोशन नहीं हुआ, दूसरों का प्रमोशन हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ। ये कैसी सोच है तुम्हारी? बात समझ में नहीं आई। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, 1.25 साल हो गए हैं शायद, अब तक नौकरी नहीं मिली। बीच में आए थे, बोले 22 लाख 24 लाख की नौकरी मिल रही है, कैसे कर लूं? मैंने तब कहा था कि आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपके जीवन में कोई परेशानी है ही नहीं। जिनके जीवन में वाकई कोई समस्या नहीं होती, सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं को समस्या का एहसास होता है। जिसको आप समस्या समझे बैठे हो, दरअसल वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वो घर टूट गया, कोई छोड़ के चला गया और दूसरा आया, वो बहुत मजे में रह रहा है। तो टूटा तो उधर है, यहां तो ठीक है, यहां तो ठीक है। सोच का फर्क है, विचार का फर्क है, चिंतन की दिशा का फर्क है। जीवन बड़ा खूबसूरत है, पल पल हर पल आपको क्या चाहिए ये आपको तय करना है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए, ऐसे कोई ताबीज मिल जाए, ऐसा कोई गंडा और धागा मिल जाए, मैं जो सोचूं वो सब होता जाए। मैं जाता हूं जब बहुत सी जगहों पे, तो लोग जाके यही कहते हैं हाथ जोड़ के कि जो मेरी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। पूरी मनुष्य जाति, पूरी मानवता इसी में बेचैन खड़ी पड़ी है कि जो मेरी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, यानी जो मैं चाहता हूं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, आप इसमें से बैठे बहुत से लोग भी जानते हैं कि जब मैं उनसे 2007 में मिला था, एक दिन बैठे थे, वो बोले कि क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? मैंने कहा बताओ क्या कष्ट है? बोले बहुत परेशान रहता हूं, तनख्वाह बहुत कम है। कितनी है? बोले 3,500 कमाता हूं। मैंने कहा ठीक है। तो बोले क्या चाहते हो? बोले कुछ बढ़ जाए, कुछ बढ़ जाए तो आनंद आ जाए। मैंने कहा ठीक है, कितना तुम्हें मिल जाए कि तुम सुखी हो जाओ? उन्होंने तो 5, 10, 15 मिनट हिसाब लगाया और विचार करने के बाद मुझे कहा कि अगर 8,500 तलक मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मैंने कहा जाओ, मेरा तुमसे वादा है कि इसका 5 गुना तुम कमा लोगे, लेकिन अगर तुम आनंद को धन में ढूंढ रहे हो तो क्षमा करना, आनंद तुम्हें तब भी नहीं आएगा। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे 3 बरस पहले गुरु पूर्णिमा पे हुई थी। उसके बाद 2015 के यज्ञ में भी वो मिले थे। तो 3 बरस पहले की गुरु पूर्णिमा में उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे तभी मिलूंगा जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तब मुझे मालूम पड़ा कि वो महीने में ज्यादा नहीं कमाते, फिर भी 50-60 हजार तो कमा ही लेते। वो 3,500 में जीवन बिता रहे थे, और जब परमात्मा की दया हो गई तो 40, 50, 60, 70 हजार भी कम लगते हैं।
जीवन का नियम यही है, जो नहीं मिलता हमें उसमें रस आता है, और जो चीज जो वस्तु मिल जाती है वो नीरस हो जाती है। आपके पास जो है आप उसे गौर से देखो। ये माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, बेटे बेटी, अपनी हर चीजों को गौर से निहारो और परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, लाख लाख, सब ठीक है। कुछ असुविधा होगी पर जीवन है तो सब रहेगा। थोड़ी असुविधा उसको नहीं गिनता हूं, लेकिन जो तूने दिया बहुत धन्यवाद है तुझे। अभी आप बताओ कि आपके पास कुछ सामान हो, सब समझ लो कि आपके पास मिठाई का डब्बा रखा हो, बहुत सारा हो, बहुत सारा। आपने 4 डब्बे मुझे दिए और मैं आपके पास गया और मैंने कहा बहुत बेकार मिठाई थी, बहुत खराब मिठाई थी, या बहुत कम मिठाई थी, या मिठाई अच्छी नहीं थी जो आपने दी, या मैंने जो खाई है मिठाई मुझे उपकाई आ रही है, थोड़ी अच्छी मिठाई मिल जाती तो अच्छा होता। आप गौर से बताओ, आप दोबारा मुझे मिठाई दोगे? अब आपके पास चाहे जो मिठाई आए, आप मुझे देखोगे और अलमारी बंद कर लोगे। वही मिठाई थोड़ी नहीं अच्छी थी, फिर भी मैंने कहा कि मिठाई, आपने जो मिठाई दी इसके लिए धन्यवाद। इसे आराम से खाऊंगा, रस लेके खाऊंगा, स्वाद लेके खाऊंगा, मजे में खाऊंगा। तो फिर आपकी क्या इच्छा होगी? 2 डब्बा और दे दो। एक व्यक्ति अभी यहां पे नहीं बैठे, आने वाले, कहा तो था, वो मैं दुबई गया तो उनके लिए घड़ी ले आया। वो मेरी सेवा करते हैं, आप सब जानते हैं, सब आपको आप सबको बड़ा हंसाते हैं वो। और जब डब्बे में से निकाली तो घड़ी खराब थी, चल नहीं रही थी, कुछ दिक्कत हो गई। वो व्यक्ति उस घड़ी को लगाए लगाए महीनों या सालों, 1 आध साल से वो खराब घड़ी लगाए रहा। मुझे पता चला कि अरे घड़ी खराब है, तो मुझे शर्मिंदगी हुई कि मुझे देखना चाहिए था। मैंने कहा लाओ इसे मैं ठीक कर। तो बोले नहीं गुरुजी, एकदम बढ़िया है, कितनी अच्छी है, अभी कुछ दिन पहले तक वो घड़ी लगाया हुआ था। तो मैंने संकल्प लिया कि अगली बार जाऊंगा तो इससे अच्छी घड़ी लेके आऊं। अगर वो व्यक्ति वो घड़ी, खराब घड़ी मुझे बार बार दिखाता और कहता कि ये घड़ी तो खराब ले आए आप, देखो ऐसा कुछ चलता नहीं है, ये तो फालतू है, तो क्या मेरी इच्छा होती? बिल्कुल नहीं होती। नियम है, इस नियम को समझो। आप सब जो मान लेते हो जिस चीज को, वो वैसी नहीं हो जाती। नमक के डिब्बे पर शक्कर लिखने से वो पदार्थ शक्कर नहीं हो जाता। आप जिसको दुख समझते हो, आपके समझने से ना वो दुख हो जाता है, ना आप जिसको सुख समझते हो, आपके सुख समझने से ना वो सुख हो जाता है। इस बात को समझ लेना। आपके ऊपर दया है, कृपा है उस परमात्मा की। जो मिला शुक्रिया अदा करो, खुश हो जाओ, परमात्मा को धन्यवाद दो, वो चीजों में बरकत आएगी, अगली चीज उससे बेहतर हो जाएगी। आपके पास तो बहुत बड़ा खजाना है। आप ऐसे बड़े खजाने की चाबी हो कि आपको खुद पता नहीं कि आपके भीतर क्या क्या है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आप तैर सकते हो तो इसलिए कि आपने तैरना सीखा। अगर आपने सीखा ना होता तो पानी में जाते ही आप डूब जाते। लेकिन इफ यू कैन स्विम, यू कैन फ्लाई टू।
अगर आप तैर सकते हो पानी में मछलियों की तरह बिना पंखों के, मछलियों के तो पंख होते हैं, आपके तो है नहीं, फिर भी आप पानी में तैर लेते हो, तो आप उड़ भी सकते हो। फर्क इतना है कि आपने तैरना सीखा, आपने उड़ना नहीं सीखा। गुरु महाराज कहते हैं कि उतरो भजन में, उतरो ध्यान में, ऐसी उड़ान पे तुम्हें लेके जाता हूं, तुम्हें ऐसे उड़ाता हूं कि तुम्हारा जीवन धन्य न हो जाए तो कहना। ध्यान में बैठते हैं। नई तकनीक नहीं है, तकनीक पुरानी, इसलिए आज कुछ नहीं कहूंगा। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ यह है अंदर की आंखें खोल लेना। तो बाहरी आंखों को विराम दे करके अंदर सीधे एक बिंदु पर केंद्रित करके, दृष्टि को रोक करके, विचार शून्य होकर के उस महा तिल को, उस महा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, जो कभी काला दिखेगा, फिर कभी स्याह हो जाएगा, ग्रे, उसके बाद श्वेत धवल, और उसके बाद चमकदार हो जाएगा। तो सीधे देखना है आपको, दृष्टि केंद्रित करनी है।
जय गुरुदेव। धीरे धीरे बाहर आ जाओ। ये जो आप कर रहे थे, ये बाहर के दो कानों को आपने, दो आंखों को आपने विराम दिया और अंदर की आंखों से देखने का अभ्यास कर रहे थे। ध्यान कहते हैं इसे। ध्यान का अर्थ है देखना। ध्यान का अर्थ है देखना। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं। बहुत से लोग ध्यान में सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। सही अर्थ ध्यान का है देखना। अंतर यात्रा में तो ध्यान भी है, भजन भी है और दूसरी क्रियाएं भी हैं। लेकिन अगर आप कोई दृश्य देख रहे हो तो देख रहे हो, लेकिन कोई संगीत बज रहा है, कोई चित्र नहीं है, तो उसे आप सुन रहे हो। अब आप उस संगीत को देख नहीं रहे, आप उस संगीत को सुन रहे हो। कई ऐसे दृश्य होते हैं जिसमें ध्वनि नहीं होती, वो सिर्फ उसकी खूबसूरती सिर्फ दृश्य में, स्वर में नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे सुनना पड़ेगा। अगर देखें और सुनाई ना पड़े तो बेकार हो जाएगा। कोई गायक गाना गा रहा, आप उस गायक को तो देख रहे, निहार रहे, लेकिन जो उसका मेन प्रोडक्ट है संगीत, वही आप न सुन सको तो बेकार है। तो देखने का तो ध्यान है देखना। देखने का अर्थ है ये आप खुली आंख से देखते हो वो नहीं, ये बाहर की आंखों को बंद करके अंदर की आंखों से देखना। गुरु महाराज ने बताया कि आपके पास दो आंख नहीं, तीन आंख है। ऐसे ही दो नाक नहीं, तीन नाक है, और दो कान नहीं, तीन कान है। तो वो कहां है तीन कान? आपके भीतर। आपकी जीवात्मा के ये आंख, नाक और कान। कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोगों को बहुत समस्या होती है, सर दर्द करता है। क्यों? क्योंकि जब उनको कहा जाता है यहां से देखो, तो ये त्वचा से देखते हैं, इस हिस्से से देखते हैं। दरअसल दोनों आंखों के मध्य से देखने का अर्थ है ये पूरा जो सर्कल है, इसका जो केंद्र है यहां पर, वहां से देखना। जब आप ये अभ्यास करोगे तो बेहद सहज हो जाओगे। और सहज, उस सहजता के लिए प्रार्थना जरूरी, सकारात्मक सोच जरूरी। नहीं तो कई लोग आते हैं, गुरु जी 23 दिन से कर रहा हूं, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। 23 जन्मों तक भी अगर आप देखोगे और अगर सोच आपकी दिशा सही नहीं है, आपका फोकस ठीक नहीं है, तो ना देख पाओगे। आप कैमरे से जब फोटो खींचते हो और फोकस नहीं होता तो क्या होता है? वो पिक्चर ब्लर हो जाती, धुंधली हो जाती। क्यों हो जाती? फोकस नहीं। तो एक बिंदु पे जब तक आप फोकस नहीं करोगे, आप सारी चीजों पे करना चाहोगे तो दिक्कत है। तो अंदर तड़प होनी चाहिए। तड़प से, प्रार्थना से, गुहार लगाने से जाने क्या हो जाता है। ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? क्या बहुत बड़े काबिल हैं ये? नहीं। अभी ये राजपाट तो ठीक है, आप कहेंगे कि चापलूसी करके, लेकिन उसको उस तरीके से देखो तो सिर्फ समर्पित होकर। बहुत काबिल होते तो वो प्राइम मिनिस्टर कभी भी उनको कभी बना भी देता या न भी बनाता। लेकिन ज्यादातर लोग जो पदों पे पहुंचे वो सिर्फ प्रार्थना करें। इसको खराब भाषा में, आलोचना की भाषा में कहते चमचागिरी, पर यहां पर अंदर में ये चमचागिरी नहीं, ये प्रार्थना है। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में अलग अलग खानदान हुए जिन्होंने राज किया।
मुगल वंश हुआ, तुगलक और लोदी, उसके पहले देखा जाए तो गुप्त वंश हुआ और बहुत सारे वंश हुए। लेकिन बीच में एक काल ऐसा हुआ जब गुलाम वंश राज करता रहा। ये गुलाम कौन था? गुलाम वंश का मतलब नाम गुलाम या खानदान गुलाम नहीं, सच में जो गुलाम थे उनके हाथ में सत्ता आ गई। तो कैसे हुआ? तो गुलाम कहा गया, गुलाम वहां पे गुलामी की बात नहीं, जो हम गुलाम शब्द कहते हैं दरअसल वहां पर समर्पण है, वहां पर श्रद्धा है। जो भी आका है, जो भी व्यक्ति है, जो भी सत्ता है, जो भी प्रभु है, जो भी परमात्मा है, समर्पण। तो एक बार की बात है कि जब गुलाम वंश की जब नींव पड़ी तो एक बार सुल्तान बैठा हुआ था। सुल्तान कहीं गया, साथ में गुलाम था, तो ऊपर एक फल नजर आया। पूरे वृक्ष पे एक ही फल था, वो बड़ा सुंदर लग रहा था। बोला उसे तोड़ो। तोड़ा। सुल्तान ने उस फल को निहारा, घुमा घुमा के देखा, फिर वो उसने उसके टुकड़े किए। अब गुलाम था तो एक उसको दिया कि लो तुम चखो। चखा। बोले कैसा है? बोले हुजूर आपने दिया है बहुत स्वादिष्ट है। बोले एक और मिल जाता। एक और दिया। बोले हुजूर एक और दे दें। एक और दे दिया। अब वो सुल्तान बोले गजब की बात है, इसको मैंने उंगली ऑफर की और ये तो पूरी इसने बुझाएं पकड़ ली। हद हो गई है तो। पर कुछ कह ना पाया। एक ही फल था, दूसरा फल भी वृक्ष पे नहीं था। आखिर में एक ही फांक बची रह गई। उसने कहा हुजूर बस एक फांक ये भी दे दें। अब उसे गुस्सा आ गई, ये तो बड़ा लालची है। हद होती है लालच की, ये ग्रीड किस काम की? पूरा फल तुम खा गए। और उसने छीन करके वो झपट्टा मारने वाला था गुलाम कि सुल्तान ने उस फल के टुकड़े को मुंह में रख लिया और जैसे ही उसने दांतों से फल को दबाया, थूकना पड़ा। इतना कसैला, इतना कड़वा फल, भौचक्का रह गया। बोला इतने तुमने कहा क्यों नहीं ये फल खराब है, ये कड़वा है? बोला हुजूर आपने अब तक इतने मीठे फल दिए, जीवन में मैं था ही क्या, जर्रा धूल, इतने मीठे फल दिए हैं, एक कड़वा, एक फांक कोई कड़वी आ गई, उसके लिए मैं शिकायत करूं? इतना काबिल तो मैं नहीं, मैं तो नाचीज हूं। जीवन में इतने मीठे फल, इतनी अच्छी अनुभूतियां, इतना कुछ आपने मुझे दिया, जाने क्या क्या आता फरमाया, तो एक कड़वा फल आ गया तो उस पर शिकायत करूं? ये तो गुस्ताखी, ये तो अपराध होता मेरी नजर में। मेरी कोशिश ये थी कि ये कड़वा फल भी आपके मुख में न जाए। सुल्तान बेचैन हो गया, परेशान हो गया और उसी क्षण रात में उसने फैसला कर लिया कि मेरे बाद जो हुकूमत किसी को दी जाएगी तो इस गुलाम को दी जाएगी। परमात्मा ने क्या क्या दिया है आपको, कितने मीठे मीठे फल, कितने अच्छे अच्छे वस्तुएं, कितने अच्छे अच्छे लोग, कितनी बढ़िया। ऐसे बहुत से मौके आए जब आपने जिंदगी में आनंद बनाए, खूब हंसे, खूब गाए, खूब मौज किया, और जब कुछ कम अच्छा आया जो उस परमात्मा ने आपको नहीं दिया, आपने खुद रचा, तब आपकी सोच बदल जाती है। बहुत लोग मुझे जीवन में मिले कि मेरा भगवान से भरोसा उड़ गया। अरे भरोसा आपने किया कब था? आपने तो वहां पर व्यापार किया था उससे। आज भी आप सब सुनते हैं और बहुत लोग जाते हैं, अरे वो फला बहुत जागृत पीठ है, वो शक्ति पीठ है, वहां जो चाहो, जो जाओ, जो मांगो मिल जाता है। जिंदगी भर लेन देन करते रहे, परमात्मा से भी व्यापार करोगे?
अब व्यापार करोगे तो नुकसान होगा, प्रेम करते तो कोई हानि ना होती, श्रद्धा रखते तो कोई नुकसान ना होता, समर्पण होता तो आपको गर्म हवा भी न लगती। पर आपने उस परमात्मा से, उस सदगुरु से प्रेम किया या नहीं किया पता नहीं, पर व्यापार जरूर किया, व्यापार जरूर किया। आप ये कहते हो, आपकी सोच देखो, ये इसमें से प्रॉफिट हो जाएगा तो भगवान मैं तुम्हें ये लड्डू चढ़ा दूंगा, पेड़ चढ़ा दूंगा। अरे अर्पित ही करना होता, वो तो लड्डू भी आप ही खाते, वो पेड़े भी आप ही खाते, उसके लिए आप नफे का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? और वो लड्डू परमात्मा ना खाता है ना खाएगा, आपने वहां भी अपने लिए लड्डू का इंतजाम कर लिया। बात को, सूत्र को समझो, इस बात पे मनन करना। ये जो बातें कह रहा हूं इसमें आध्यात्म से ज्यादा जीवन जीने का सलीका छुपा हुआ। आध्यात्मिक बातें जब करता हूं, ऊपर की चीजें सुनाता हूं, बताता हूं, तो 30-40% लोगों को नींद आ जाती। तो मुझे कहा गया कि आप बहुत गूढ़ बातें बताते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा कम गूढ़ भी बताइए, तो दुनिया की चीजें भी बताइए। दुनिया की चीजें ठीक है, आवश्यक है, लेकिन इसके सूत्र कहीं और छुपे हैं। मैं बार बार कहता हूं, जगत की जो आनंद और गैर आनंद, यानी जगत के सुख और दुख, इसके सूत्र सिर्फ आपके कर्मों में छिपे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो कौम अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दूसरों के कल्याण के लिए खर्च करती, उसके जीवन में कभी भी पदार्थ कम नहीं होते, उसके जीवन में धन कम नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं के आनंद के लिए बेचैन होता है और उसके मन माफिक ना हो तो चिल्लाने लगता है। चिल्ला तो कोई भी पड़ सकता है, क्योंकि शरीर में अग्नि तत्व है। आप भी चिल्लाते होगे, आपको भी क्रोध आता होगा, मुझे भी आता होगा, उनको भी आता होगा, उनको भी आता होगा। पर क्रोध का ये अधिकार आपको नहीं मिला क्रोध की वजह से कि आप किसी के चित्त पर घाव करते। अगर आपको लगता है कि आपने कभी अनावश्यक रूप से किसी को दुखाया है, किसी का दिल दुखाया, तो तत्काल क्षमा मांग लो, माफी मांग लो। आपकी गलती नहीं है, फिर भी कोई कसूरवार ठहरा रहा है, तो आप बेचैन क्यों हो जाते? वो बात तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हुई नहीं, वो लागू ही नहीं होती, तो उससे आपको बेचैन होने की जरूरत क्या? अंतर यात्रा के लिए मौन जरूरी है। मुनि का अर्थ बाल मुड़ाना नहीं, भगवा या सफेद या रंग बिरंगे अलग से किसी वस्त्र को धारण करना नहीं। मुनि का मतलब मौन हो जाना, और इस मुनि बनने में ही परमात्मा को, प्रभु को पाने का मार्ग छुपा है। आपने ध्यान किया, ध्यान का मतलब देखना, और सुनने को भजन कहते हैं। भजन का मतलब सुनना। गुरु महाराज ने बताया कि आपके अंदर आंख भी है तो यहां पर कान भी, जीवात्मा का कान। देखने को ध्यान कहते हैं और सुनने को भजन, सुनने को भजन। अब भजन का मतलब कि ये गाना गाना, ये बाजा बजाना, जो कीर्तन करते हो आप, कीर्तन और भजन में फर्क है। हम सुनते हैं कि भाई भजन कीर्तन हो रहा, नहीं, कीर्तन का भी वो अर्थ नहीं है जो आपने समझा, न भजन का। भजन का अर्थ मुख से बाजा बजाना या गाना गाना नहीं है, ऊपर थिरक रहे शब्दों को, उस संगीत को सुनना, ये भजन का अर्थ है। भज और श्रवण, श्रवण यानी सुनना, भज यानी सिलेक्टेड, चुन चुनकर। तो कैसे करना? देखो,
आपके पास ये जो दो बाहर की कान है इसको विराम दे दो। तो कैसे विराम दे दें? सबसे आसान तरीका है, आपके पास चार उंगलियां और दो अंगूठे, एक इधर एक इधर। तो इन पांचों से और इन पांचों से इस कान को, जिसमें से भी आपकी स्थिति ठीक हो, जिससे आप बंद कर पाओ, उससे आप बंद कर लो। आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो। स्थिति ठीक का मतलब कि किसी का ये हिस्सा छोटा होता है तो उसमें बड़ी उंगली ये जाकर ठीक से बंद न कर पाएगी, तो छोटी उंगली से बंद करना पड़ेगा। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, तो छोटे से बंदना होगा। तो जो सुविधा अनुसार हो उससे आप बंद कर लो। और बंद करके अभी आपने देखा तो आपने यहां से देखा, अब आपको सुनना है। तो ये जो केंद्र है वो सहस्त्रार की तरफ से यहां से सुनना, ऊंचा ध्यान देकर। गुरु महाराज ने बताया कि ऊंचा ध्यान देकर, उठाकर जब आप सुनोगे तो बहुत तरह तरह की आवाजें आएंगी। पहले तो एक सन्नाटे की गुंजन, सन्नाटे की आवाज, कुछ नहीं है, सन्नाटों में भी आवाज होती है और शब्द अक्सर गूंगे होते हैं। मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं, कहता हूं कि जो व्यक्ति आपके मौन को नहीं समझ सकता वो आपके शब्दों को, आपके स्वर को क्या समझ पाएगा। तो सन्नाटों में भी, मौन में भी आवाज होती है। तो दोनों कानों को बंद करके, ऊंचा ध्यान दे करके आपको एक ध्वनि महसूस करना है, आपको सुनाई देगी। और जब आवाज आने लगे तो अलग अलग करो, जैसे चावल साफ करते हैं, फैला दो और उसमें जो भी ये काला है, ये भूरा है, इसको निकाल के किनारे कर लो। तो ऐसे ही उन आवाजों को अलग अलग कर लो, पूरा रेशा रेशा फैला दो और सुनने की कोशिश करो कि ये आवाज कौन सी, ये आवाज कौन सी। बहुत सुनते हुए कुछ तो सुनाई पड़ रहा है, पर इसके बाद ऊपर नहीं गया। ऊपर इसलिए आप नहीं गए कि आप उस पूरे समूह को, पूरे ऑर्केस्ट्रा को सुन रहे थे, उसी में आपको आनंद आ रहा था। लेकिन दरअसल भजन की ये सही तकनीक नहीं है, पूरे ऑर्केस्ट्रा को नहीं सुनना। उसका नाम भज और श्रवण है। सुनना तो है और सबको नहीं, एक एक को सुनना है। ये कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे होगा कि आप, ये 5 उंगलियां हैं, आप चाहो तो पांचों को देख लो, चाहो तो एक को गौर से देख लो। तो जब आप एक को देखते हो तो ये 4 नजर नहीं आते या धुंधले हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप ऊंचा ध्यान दे करके उन शब्दों के भंडार को, वो पूरे ऑर्केस्ट्रा को पकड़ोगे, तब कोई शब्द आपको अपने बहुत करीब महसूस होगा। तो उन शब्दों में आप डूब जाओ, उन शब्दों में खो जाओ। जब उन शब्दों को पकड़ोगे तब आपको उन शब्दों में बड़ी शीतलता मालूम होगी, बहुत आनंद आएगा, बहुत नशा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये नशा तो, ये जो ध्वनि का नशा है, ये संसार के किसी भी पदार्थ में ये नशा नहीं। इसीलिए तो कोई मीरा, कोई सूर, कोई तुलसी, कोई नानक, कोई पलटू, कोई दादू गा के मस्त हो जाते हैं, झूमते रहते हैं अपनी मस्ती में। लोग उनको दीवाना कहते हैं और जब वो नहीं रहते तब उनके मंदिर बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो जब आप उस शब्द को पकड़ लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी असली हैसियत क्या है, आप वाकई में कौन हो और आपकी वास्तविक शक्ति कितनी है। आप बहुत शक्तिमान हो, आपके भीतर इतनी ताकत है कि आपको तो एहसास भी नहीं। फिर आप मस्त हो जाते हो। आप सब मुझे जानते हो कि मैं तो ऐसे था नहीं, मैं तो काम करता था, लेकिन गुरु का आदेश हुआ और नशा हो गया और मजा आने लगा तो सब छोड़ के बैठा।
तो ये वस्त्र मेरा था नहीं, मैं तो आपके जैसे वस्त्र पहनता था, आज भी पहन लूं, मुझे क्या फर्क पड़ता। पर अब इच्छा नहीं होती, क्योंकि इस वस्त्र पे, इस कपड़े पे क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ध्यान कम जाता। जब वो नशा होने लगेगा, वो मजा आने लगेगा, जब उसमें आप विलीन हो जाओगे, समाहित हो जाओगे, खो जाओगे, तो वो जो है ना, आप भी वही हो जाओगे। वो जो प्रभु है, आपने उसको पा लिया तो आप भी वही हो गए। जैसे कि घर का पानी ले जाओ और गंगा में डाल दो और वापस निकाल लो। अब वो जो घर का पानी था वो तो विलीन हो गया। वो भले ही गंदा था, भले ही मटमैला था, भले ही चाहे जो था, अब जो आपने वापस पानी निकाला, अब वो गंगा है, अब वो पवित्र है। तो जिसको आप पूजते हो, आप वही हो जाते हो। तो इस जीवन में आप किसको पूजते हो? आप इन मरने वाले पदार्थों को पूजते हो। ये भी हो जाए, ये गाड़ी भी हो जाए, ये ऐसे फर्नीचर हो जाए, ऐसा इंटीरियर हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये तो मर जाएंगे। और इनको इकट्ठा करने के चक्कर में एक दिन आप भी मर जाते हो, जबकि आप कभी मर नहीं सकते। तो फिर क्या है ये जो श्मशान और कब्रिस्तान में? ये देह का अंत है, व्यक्ति का, उस शक्ति का अंत नहीं, हमारा, मेरा और आपका अंत नहीं। ना मैं कभी मरूंगा, ना आप कभी मरेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आप मर जाओगे, इसलिए घबराते हो, डरते हो। लेकिन जो साधक है वो जानता है कि वो कभी नहीं मर सकता, इसीलिए तो वो शरीर छोड़ छोड़ करके बार बार उठता है और नीचे आ जाता है, लौट आता है। लौट आता है। आप सबको ही पता है कि कुछ महीने पहले ऐसी घटना हुई कि वो चढ़े, या जैसे भी डॉक्टर ने कह दिया कुछ है नहीं, लेकिन बाद में लौट आए। वो अलग बात है, पर आप सब जानते हो। तो सुनने का नाम भजन। तो भजन में क्या करना? तो थोड़ा हम लोग 2 मिनट अभ्यास कर लेते हैं, 5 मिनट। आप सब कान बंद कर लो, चाहे जैसे मैं ऐसे कर लेता हूं, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। और बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके, तो घर पे जब आप करना तो ऊपर एक कपड़ा डाल देना। क्यों? क्योंकि जानबूझ के आपकी ये त्वचा बहुत पतली बनाई गई। आपकी आंख बंद होती है, किसी ने लाइट ऑन कर दिया तो आपकी आंख फट से खुल जाती है। अगर नींद में नहीं हो या हल्की नींद है तो फट से आपको मालूम हो जाता है कि ये लाइट जल गई। क्यों? वो प्रकाश तो वहां है, आंखें बंद है, फिर कैसे? इसलिए कि ये त्वचा जो है ये बहुत पतली है, और अंदर से आप अंधे थोड़ी हो जाते हो। सो जाते हो तो क्या हो गया? दृष्टि तो है ही आपके पास, नजर तो है ही। ऊपर एक पर्दा पतला सा आ जाता है, झीना सा। वो झीना सा इसलिए है कि अगर वो मोटा पर्दा होता तो आप वाकई आप अंदर कहीं कनेक्ट हो सकते थे, संभावना बहुत। तो ऐसे ही आपको ये कान बंद कर लेना है, ऊंचा ध्यान देकर के सुनना है। तो थोड़ा अभ्यास करते हैं, 5 मिनट।
जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप बाहर आ जाओ। कभी भी आप ध्यान में बैठो, भजन में बैठो, तो जब वापस लौटना हो तो तुरंत आंख मत खोलना। देखो, इसके लिए विचार शून्यता जरूरी। और कुछ लोग जो पहली बार बैठ रहे थे तो उनको दिक्कत हो रही थी, तो अपनी सहज स्थिति में बैठ जाना, आराम से, सुविधानुसार। बहुत से लोग कहते हैं कहाँ बैठे हैं, किस आसन पर बैठे हैं। आसन का मतलब कि बैठना। मैं भी एक आसन पर बैठा हूं। आप चाहो भूमि में बैठो, चाहे कारपेट पे बैठ जाओ, चाहे सोफे पे, चाहे डाइनिंग टेबल पे, चाहे बिस्तर पे, जहां मर्जी हो आप वहां बैठ सकते हो। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरे आप बिस्तर पे पूजा करना सिखा रहे हैं, गलत क्या है? गलत क्या है? मैं जहां रहूं, पल पल उस परमात्मा का स्मरण करूं, उसमें गलत क्या है? जिस स्थिति में रहूं उसमें ही कर लूं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा, तो स्नान करके करना चाहिए। स्नान मतलब ये बाहर पानी डालने को अगर आप स्नान कहते हो तो क्षमा करना, मैं इसे स्नान नहीं मानता, क्योंकि आपने विचारों को तो साफ किया नहीं, वहां तो गंदगी है ही, और पेट के अंदर तो वैसे भी आप ऊपर कितना ही पाए। हाँ, लेकिन स्नान करने से एक ताजगी आ जाती है, तो जिससे भी आप ताजे महसूस करो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, स्नान करने में उनको बहुत मेहनत लगती है, बहुत परेशान होते हैं, बिना स्नान के रह जाते हैं। जिसमें आप ताजगी महसूस करो, अच्छा महसूस करो, वो सारी चीजें आपके अनुकूल है। तो भजन का मतलब सुनना। ये जो आप लोगों ने सुने, 3-4 लोगों ने काफी गौर से सुना, तो ये घंटियों की आवाज थी। जल्दी जल्दी जो घर की घंटे नहीं, घंटियां। लेकिन जब आप ऊपर चढ़ोगे तो ये घंटे बन जाएंगे, और उसके बाद घंटों के साथ में एक गूंजती हुई आवाज आ जाएगी। फिर उसके बाद अलग अलग तरह के, दरअसल ये अलग अलग आवाज होके भी है नहीं, एक ही आवाज का विस्तार है। जब आप लौटोगे अपने मूल की तरफ, जहां से आपका उद्गम हुआ है, तब वहां की आवाज आपकी तरह हो जाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा, आपने बहुत पढ़ा कि जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, आपकी सोल, आपकी रूह उस प्रभु का अंश है। तो इस अंश का तत्व क्या है? कौन सा तत्व है? हवा है, पानी है, प्रकाश है, जल है, थल है, मिट्टी है, धुआं है, अग्नि है, क्या है? ये शरीर तो पंच तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इसके ऊपर जो देवी देवताओं का शरीर है वो 17 तत्वों का, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसके ऊपर का भी शरीर है, देवी देवताओं से परे सूक्ष्म शरीर। शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध, और अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और उसके ऊपर कारण शरीर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अलग अलग तरह के शरीर हैं ये। लेकिन शरीर है ना, इसमें आप कहां हो? आपका तत्व क्या है? तो आपका तत्व जो है, यही सुर हैं, यही स्वर हैं, यही ध्वनि है। यानी कि आपकी आत्मा का तत्व शब्द है, नाम है, ध्वनि है, धुन है, नाद है, सुर है। और जब, इसलिए आप महसूस करो कि किसी संगीत जब कोई बजता है तो आप उसमें झूमने लगते हो। वो आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, कौन सी भाषा है, लेकिन आप कहीं कुछ आपके भीतर होने लगता है, कहीं कुछ थिरकन होने लगती। तो सुनने का नाम है भजन। भजन का अर्थ है सुनना।
जब आप भजन पे बैठोगे, एक कमाल की चीज होगी, ध्यान में बैठने से आपकी कार्य क्षमता ये इनहैंस हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये बाई प्रोडक्ट है, ये मुख्य कार्य नहीं है। ये तो मुख्य कार्य तो उस देखना, उस बिंदु पे फोकस करना है और वहां से हम स्वयं का परिचय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, आप जब ध्यान करने लगते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो विस्तार ले लेती है। अब आपको दुनिया के फायदे जो मिलने लगते हैं वो अलग से, वो बाई प्रोडक्ट, प्रतिफल। ऐसे ही जब आप भजन करते हो तब आप अंदर से शक्तिशाली हो जाते हो, आपका मन, अंतर मन मजबूत हो जाता है, आपकी थकान खत्म हो जाती है। आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे सो करके भी आप मस्त हो जाते हो, हेल्दी फील करते हो, स्वस्थ महसूस करते हो और बहुत सारे फायदे। आपकी जो सौरों हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जब आप नियमित रूप से भजन करोगे ये नष्ट हो जाएंगे। अगर आप भजन ही करो तो ये दुनिया के जो उपाय हैं ये करने की जरूरत ही नहीं, तो मैं आपको कुछ बताऊं ही नहीं, इसलिए मैं बहुत कम बताता हूं। दुनिया के उपाय मुझे बताने इसीलिए पड़ते हैं। मुझे एक बार किसी ने कहा कि भाई हमें इस गुरुजी आदत पड़ी है इस तरह के उपायों की, अगर आप इस उपाय से अलग कोई चीज बताएंगे तो हमें समझ में नहीं आएंगी, फिर हम उससे जुड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए कभी कभी मुझे आपको कुछ उपाय सुझाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपको चाहिए, आपको चाहिए। अभी जैसे कि भिंडी में, गाजर में, गोभी में आपके स्वाद के लिए मसाले डालने पड़ते हैं, नहीं तो उनमें अपना स्वाद है। ऐसे ही गाजर खा के देखो, बहुत मीठा है। दूसरी सब्जियां खा के देखो, फल खा के देखो, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन चूंकि आपको चाहिए, आपकी जरूरत के हिसाब से जो स्वाद उनको आएगा वही स्वाद उनको नहीं आएगा। तो ये उपाय का अर्थ ये है जिससे आप कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ। असली चीज है कि वो चीजें हमारे भीतर जाएं। भजन में जब आप बैठते हो तो आप खुद से, स्वयं से परिचित हो जाते हो। नियमित रूप से अगर आप बरस भर भजन कर लो, यकीन करो आपके सारे शोक, आपके सारे रोग, आपके सारे कष्ट फना हो जाते हैं। रहते हैं वो पर आपको महसूस नहीं होते। आप क्यों देखते हो कि आधा गिलास खाली है, भरा भी तो है। आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है तो उसका जश्न मनाओ, न कि जो नहीं मिला उसका शोक। इस शोक का, इस दुख का कोई अर्थ नहीं। तो वो प्रभु बड़ा दयालु है। भजन का मतलब स्वयं में उतरना, ध्यान का मतलब स्वयं में उतरना, स्वयं के भीतर उस प्रभु को ढूंढना, खोजना। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो। खोजरी पिया को निज घट में, तीरथ बर्त करम आचारा, अटकावे मग में, खोजरी पिया को निज घट में।
श्याम सुधा रस कभी न पायो। खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी भेक शेख सब अटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई साध समग में, पिया मिले कोई साध समग में। खोजरी पिया को निज घट में। भूले विषय वास में, विषय वास में। भरम घसे इनकी रग रग में, भरम घसे इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे। वे कोई रहे अलग में, वे कोई रहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में। जब संत मिले नहीं तुमको, जब संत मिले नहीं तुमको। खाए ठगोरी तू इन ठग में, खाए ठगोरी तू इन ठग में। खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु शरण गहो, सतगुरु शरण गहो तो कलो ज्योत जगमग में। रलो ज्योत जगमग में। खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो। को मत जग में, को मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। निज घट यानी स्वयं के भीतर, पिया यानी कि प्रभु परमात्मा सदगुरु। अपने भीतर आप ढूंढोगे तो पूरा खजाना, बड़ा जखीरा, बेशकीमती आपके भीतर, और बाहर कुछ भी नहीं। तो ये जो मार्ग है, यहाँ पर ये दरवाजा भीतर की ओर खुलता है, भीतर की तरफ। जब आप अपने भीतर जाओगे तो ये जो शब्द थे इनको महसूस कर पाओगे। देखो, आज अप्रैल महीने के हम लोग दूसरे रविवार 8 तारीख, मैं 10 दिन के बाद यात्रा पे चला जाऊंगा। तकरीबन 58 दिन मैं यहाँ नहीं। तो मई और जून में
हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो अब जो सत्संग होगा वो जुलाई में होगा, लेकिन आप सब लोग मेरी अनुपस्थिति में ज़रूर न 2 घंटा सही 15 मिनट सही तो यहाँ पर नेरुल में जो नियम है आप बैठते रहो, 15 मिनट के लिए सही थोड़ी प्रार्थनाएं कर लो और थोड़ा अभ्यास कर लो ध्यान भजन का। इतना ज़रूर कर लो तो क्रम नहीं टूटेगा, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं लौट करके तो 16 जून को आऊँगा। तो काफ़ी लंबी यात्रा है। मैं न्यूयॉर्क होते हुए ह्यूस्टन चला जाऊँगा, फिर वहाँ से डैलस शिकागो होते हुए न्यू जर्सी होते हुए वापस ह्यूस्टन होते हुए लंदन के रास्ते से यूरोप में चला जाऊँगा। यूरोप का कार्यक्रम अभी पूरी तरह नहीं बना, लेकिन पेरिस और फ्रांस का पेरिस और स्विट्जरलैंड का ज़ूरिक ये तय है। इसके अलावा और भी कई शहर होंगे, तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। लंदन से मैं 15 जून को निकलूंगा। अभी तक जो कार्यक्रम है वो यही है, और 16 तारीख को मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन आप सबसे जुड़ा रहूँगा। जो बाहरी माध्यम है ये तो सक्रिय रहते हैं, ये रहेंगे, लेकिन जो आंतरिक माध्यम है इससे ज़्यादा बेहतर ढंग से जुड़ सकूं आपसे, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। मेरा प्रयास तो पल पल है। मैं तो आप सबको खींचता रहता हूं कि देखो समय कम है, जीवन के कोई 25 साल बिता चुका, कोई 50, कोई 75, बचा कितना? तो इसके बाद क्या होगा? लोग कहते हैं कि भगवान से मिलूंगा तो भगवान के पास जाऊंगा तो स्वर्गवासी हो जाऊंगा, कैलाशवासी हो जाऊंगा, गोलोकवासी। क्या बात है? आपको तो पता नहीं कि कहां स्वर्ग में गए कि नरक में गए, आप तो जानते नहीं। वो जान लो। गुरु महाराज ने साफ साफ बताया कि अगर आपने प्रभु को, परमात्मा को जीते जी नहीं पाया तो याद रखना मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग समझते हैं कि ये जीवन बेकार है, सुसाइड कर लूं। तो याद रखना ये तो कर्जा है जो भोग रहे थे। अगर आपने किसी महीने बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो क्या होता है पता है ना? पेनाल्टी आ जाती है और उस पर इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो ये जो कष्ट हैं ये आपके अपने हैं, अपने रचे हुए, अपने गढ़े हुए। ये हमारे कारनामे हैं। उस परमात्मा ने आपको कोई दुख नहीं दिया, कोई दर्द नहीं दिया, बल्कि वो दर्द का इंतजाम करता है। वो अपने हकीम और वैद्य आपके पास भेज देता, लेकिन आप तो उनको भी नहीं पहचान पाते और बिना मतलब की आलोचना करते रहते हो, निंदा करते रहते हो। देखो एक बात ये समझ लो कि आने वाला समय थोड़ा विचित्र है। कठिन नहीं कहूंगा, बुरा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई दिन बुरा नहीं होता। आप सुबह को बुरा कहें या दोपहर को या शाम को या रात को, दिन तो कोई बुरा नहीं। लेकिन जब सुबह को आपको धूप चाहिए तो सुबह धूप नहीं मिलेगी, और जब आपको धूप मिलेगी तब आपको शीतलता नहीं मिलेगी, और जब शीतलता मिलेगी तो धूप नहीं मिलेगी, और जब ज़्यादा शीतल हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, प्रकाश नहीं मिलेगा। तो कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ, कभी कुछ। आपको जो मिला है उसी में आनंद महसूस करोगे तो भीतर आनंद है, और जीवन आनंद से सराबोर हो जाएगा। और आपकी बातें तो मैं जो आप नहीं कहते वो भी सुनता हूं, और जो कहते हैं वो भी सुनता हूं। मैं तो आपके लिए हर पल हूं, और मेरे होने का औचित्य क्या है? मुझे तो आपसे कुछ लेना नहीं, मैं तो देने के लिए हूं। आप मुझे क्या दोगे? लेकिन देना तो पड़ेगा। बिना दिए तो कुछ पा नहीं सकूं। तो क्या देना? ये पैसे वैसे नहीं, ये तो बेकार है, क्या करेंगे? मेरे पास तो जो ठीक है।
तो आपको यकीन देना है, विश्वास कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब तक आपका डॉक्टर के ऊपर, चिकित्सक के ऊपर, हकीम और वैद्य के ऊपर भरोसा नहीं होगा, आपको उसके इलाज का कोई फायदा नहीं होगा। जब आप हजामत करने जाते हो बार्बर के पास, नाई के पास, तो आप यकीन करके ही देते हो ना सर उसको। वो चाहे तो एक झटके में काम तमाम कर दे आप, लेकिन आप विश्वास वहां करते हो, तो वही विश्वास आपको हर जगह रखना पड़ेगा। समय थोड़ा विचित्र है, तो एक चीज करना, किसी के बारे में उल्टी बात मत करना, किसी को क्रिटिसाइज मत करना, आलोचना मत करो। अब वो जो कर रहा है अपने कर्मों का जिम्मेदार, वो आप कहां बीच में पड़े, वो अच्छा या बुरा या सही या गलत वो जाने। तो इस बात का ध्यान रखना। आप यहां से आध्यात्म के सूत्र लेके तो जा रहे हो, लेकिन आपकी समस्याएं बहुत है, मैं जानता हूं। तो आप यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। विशेष कृपा, आप यहां से कुछ लेकर के जाओगे। तो अपने दोनों हाथ फैला करके आप आंख बंद कर लेना, और जो भी आपकी परेशानी है आज यहीं छोड़ के जाना, उस प्रभु के आगे, सदगुरु के आगे अर्पित कर देना उसको। ये सारे कष्ट मैंने सौंप दिए, अब मैं इस पे न विचार करूंगा, न मैं इस पे चिंतन करूंगा या करूंगी, ये मैंने छोड़ दिया है, अब तेरी जिम्मेदारी। देखो, जब तक आप उस समस्या से डिटैच नहीं होगे, अलग नहीं हटोगे, तब तक वो सदगुरु, वो परमात्मा या कोई भी, वो चिकित्सक, वो डॉक्टर, वो कुछ कर नहीं पाएगा। आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आपने त्याग दिया तो अब उसे हटाओ, आप अपना काम करो। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती। अब जिसको आपने अर्पित किया, सौंपा, उसकी जिम्मेदारी हो जाती, उसको अपना काम करने दो। तो दोनों हाथ आप फैला लो, आंख बंद कर लो, एकदम सहज भाव से, पूरा यकीन और भरोसा करके, पूरी श्रद्धा से उससे गुहार लगानी। ये नहीं कहना कि मैं बहुत परेशान हूं, ये कहना है कि मुझे तुझ पे पूरा यकीन है, मेरे परमेश्वर, मेरे सदगुरु, मैं अपनी सारी परेशानी तुझे अर्पित करता हूं, करती हूं। मुझे पता है कि मैं इसमें से बाहर आ जाऊंगा, मेरी ये समस्या खत्म हो जाएगी, मेरे जीवन में सुख आ जाएगा, मुझे यकीन है तुझ पे। सकारात्मक भाव से अपनी अर्जी लगानी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। समृत पिता परम पूज्य गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऊपर के समस्त धनियों और इस सृष्टि को चलाने वाली सभी शक्तियों के साथ आप सबको और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्माओं को, जो प्रभु का अंश है, प्रणाम करता हूँ। आप सब पधारे,
आपका आभारी हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु जी। अरे आ गया। 1 घंटा से सिर्फ ढूंढने पड़ेगा उसको देने का।